Hello students, Assalamu alaikum. This is Arif Iqbal Ansari with a practical which is practical number 7 or experiment number 7 in your booklet, and the reference to the question is October November 10 paper 3-4 question number 1. Beta, in this pandemic situation we are recording the lecture for you, and I'll be telling you each and everything that what is to be done in this experiment. Though you will not be performing it right now, but inshallah later you will be performing it in the lab. So for the time being I will be telling you that how to perform the practical, how to take the reading. Well, in this experiment, what is the experiment? This experiment is saying, you read it out with me as you do in the lab. कहते हैं बेटा कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ मीटर रूल दैट इज बैलेंस्ड ऑन अ कर्व्ड सरफेस. सही है बेटा, सही है. एक स्केल की इक्विलिब्रियम पोजीशन को इन्वेस्टिगेट करना है. सही है बेटा, एक मीटर रूल की जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इन्वेस्टिगेट करना है जब वो किसी कर्व्ड सरफेस पे बैलेंस्ड हो. वो कर्व्ड सरफेस बेटा एक मीटर एक जो है वो बीकर होगा. सही है. अच्छा, कहता है इसमें माउंट द सिलेंडर प्रोवाइडेड ऑन इट्स साइड ऑन द बोर्ड वेजिंग इट with the modeling clay as shown in the figure. You see the figure number 1, figure 1.1 in your book. This is the figure 1.1. Okay, you see this is figure 1.1. You see that this is the actually the side view of the beaker, and everything is here. Okay, afterwards what's written, then it's saying that mount the cylinder provided on its side on the board wedging it with the modeling clay as shown in the figure 1.1. if the cylinder has a lip, this should be hang over the edge of the board as shown in figure. सही, ये सारी अंडरस्टैंडेबल बातें हैं बेटा. पार्ट बी देखते हैं. पार्ट बी में कह रहा है कि वन ऑफ द मीटर रूल्स has a cotton loop, है ना, as you see in figure 1.2. this is figure 1.2. I am showing it, है ना. this is figure 1.2, है ना, as you have in your booklets also. सही. and beta in this figure, in this diagram you see a meter rule is balanced on the beaker, है ना. afterwards पार्ट सी सेइंग, बल्कि बेटा पहले पार्ट बी को कंप्लीट कर लेते हैं. कह रहा वन ऑफ द मीटर रूल्स हैज अ कॉटन लूप फिक्स्ड एट 65 सेंटीमीटर मार्क. कॉटन लूप नजर आ रहा है आपको बेटा. कह रहा है बैलेंस दिस मीटर रूल ऑन द सैंड पेपर स्ट्रिप सो दैट इट इज पैरेलल टू द बेंच एज शोन इन फिगर 1.2. सही. स्केल को बेटा इस फिगर में देखो बैलेंस करना है. किसके ऊपर बैलेंस करना है? ऑन दी बीकर. और फिर बेटा H1 और H2 हाइट्स जो है वो मेजर कर लेनी है. वो मैं मेजर करके दिखाऊंगा बेटा आपको. सही है. फिर उसके बाद बेटा पार्ट सी में तो ये करना है आपको ये भी याद होगा कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसको कितने डेसिमल प्लेस जो है वो यहां लिखना चाहिए. अच्छा, उसके बाद बेटा पार्ट D1 पे आ जाओ बेटा. पार्ट D1 पे आ जाए तो वहां पे उसने कहा हुआ है कि ओपन आउट 3 पेपर क्लिप्स एज शोन इन फिगर 1.3, है ना. फिगर 1.3 जो है वो दी हुई है, और फिगर 1.3 जो है उसको बेटा मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा आप, है ना. आपके पास बुक में भी मौजूद है, मैं भी बेटा आपको यहां दिखा रहा हूं. इस तरह से बेटा पेपर क्लिप को जो है वो ओपन करना है बेटा. नाउ इन पार्ट D1 यू लुक एट द पार्ट D1. some figure is there 1.3. कह रहा है open out 3 paper clips as shown in figure, है ना. in this way you see this जो है वो figure over there 1.3. okay. अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, पार्ट D1 में आपने ये काम करना था. उसके बाद पार्ट D2 में आपने बेटा दोबारा H1 और H2 की जो है वो रीडिंग लिखनी
है ना। H1 कितना है वो लिख देंगे बेटा यहाँ पर, H2 कितना है वो लिख देंगे यहाँ पर, है ना। ये रीडिंग्स भी सेंटीमीटर में होंगी। सही है, यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है कि इन पार्ट 2, दैट इज इन डी पार्ट 2, नंबर n ऑफ द पेपर क्लिप्स वॉज 3, है ना। 3 पेपर क्लिप्स थे, उसको बेटा एक तरफ जो है वो हैंग कर देंगे और फिर H1 और H2 की वैल्यूज जो है वो नोट कर लेंगे। फिर कहता है बेटा कि नाउ इंक्रीज n एंड मेजर H1 एंड H2 अगेन अंटिल यू हैव 6 सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ n, H1 एंड H2, है ना। ये करना है बेटा, सही है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां डी पार्ट 3 में हम जो है बेटा एक जो है वो टेबल बनाएंगे, है ना, जिसमें वी विल रजिस्टर द रीडिंग्स, है ना। रीडिंग्स जो है वो हम इसमें लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं बेटा रीडिंग्स को जरा देखिएगा, है ना, कैसे ऑब्जर्वेशन कॉलम बना रहे हैं। आपको मालूम है सबसे पहले बेटा यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n, है ना। n की वैल्यूज चाहिए बेटा, हमें n की वैल्यूज चाहिए। उसके बाद हमें वैल्यूज चाहिए बेटा किसकी, H1 और H2 की वैल्यूज चाहिए। तो H1 की वैल्यू ले लेंगे बेटा, ये जो है वो सेंटीमीटर में होगी, है ना। ये किस में होगी बेटा, सेंटीमीटर में। तो लिख देते हैं इसको हम, H1 जो है वो H1 सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद बेटा एक और रीडिंग लेंगे और वो होगी H2, ये वाली हाइट, ये भी बेटा सेंटीमीटर में। स्लैश डाल के यूनिट लिखते हैं, सही है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि इंक्लूड इन आवर टेबल ऑफ रिजल्ट्स वैल्यूज ऑफ 1/H1 माइनस H2, यानी एक कॉलम बनेगा बेटा और वो बनेगा 1/H1 माइनस H2 का। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे बेटा, H1 और H1 माइनस H2 का कॉलम बनाएंगे, है ना। दिस विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर, इस तरह से बेटा, सही है। फिर उसके बाद 1/, वाला कॉलम बना लेंगे बेटा, 1/H1 माइनस H2, ये कॉलम बन गया। अब स्लैश डाल के इसका यूनिट लिखेंगे बेटा, सही है। ये सेंटीमीटर में था तो इसका 1/, सेंटीमीटर की पावर -1 में होगा, है ना। तो ये जो है वो हम बनाएंगे। फिर आखिर में उसने कहा कि 1/n का कॉलम भी इंक्लूड करो, 1/n का कॉलम जो है वो इंक्लूड करना है ना। तो 1/n का कॉलम चाहे तो बेटा हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं और वहां पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि इसको जो है बेटा यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं ना। ये 1/n का कॉलम हो जाएगा और ये वाला कॉलम बेटा जो है वो हो जाएगा यहाँ पर n का, और यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये लिख देंगे, सही। तो इस तरह हमारी टेबल ऑफ रिजल्ट जो है वो तैयार होगी, है ना। कितनी रीडिंग देनी होती है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रीडिंग्स जो है वो हमने लेनी होती है, वो हम ले लेंगे, सही है। अच्छा चलो, फिर आगे कहता है बेटा कि अब ये याद रहे कि पिछले पार्ट में ना, यानी D2 में नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स कितने थे यहाँ पे, ये हमने ये किसके लिए लिया था, हमने ये वाला पार्ट किया था हमने फॉर n = 3 के लिए। जब n जो है वो हमारे पास 3 पेपर क्लिप्स थे, उस वक्त जो है वो ये काम किया था हमने, है ना। अब उसके बाद हमने मजीद जो है बेटा रीडिंग्स लेनी है ना, 6 रीडिंग्स कंप्लीट करनी है, सही है। इसके अलावा, सही है, आप इसके अलावा जो रीडिंग्स हैं बेटा वो यहाँ कॉलम में लिख देंगे, है ना। मैं वो रीडिंग्स जो हैं उनको इस तरह से लूंगा बेटा। पहली रीडिंग में नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स जो है वो मैं ले लूंगा 5, फिर बेटा 2 के डिफरेंस से ले लूंगा मैं, है ना। फिर 7, सही, मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि साफ नजर आए, सही। 5, 3 बार तो हमने वहां कर लिया, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ऐसे बेटा ये नंबर है। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस का भी मसला नहीं है, तो ये लिख दिया हमने।
फिर 1/n इसका जो है वो निकाल लेंगे हम, वो लिख देंगे बाद में ना बेटा, वो रीडिंग लेके हम लिखेंगे किस तरह से। सही है। उसके बाद जो है कहता है कि फिर H1 और H2 की वैल्यूज लिख देंगे एंड सो ऑन, इस तरह से हम चलेंगे बेटा। सही है। अभी हम बताएंगे किस तरह से रीडिंग नोट करेंगे और किस तरह इसको लिखेंगे। फिर कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1/H1 माइनस 1/H2, प्लॉट अ ग्राफ 1/H1 माइनस H2 ऑन द वाई एक्सिस against 1/n on the x axis. This is actually E part। ये तो ऑब्जर्वेशन कॉलम कंप्लीट हो गया बेटा। यहां पर जो है वो अब मैं बात कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन कॉलम्स हम बना लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे रीडिंग्स के साथ, है ना। उसके बाद उसने कहा कि ग्राफ प्लॉट करना है बेटा। ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के दरमियान बेटा, लिसन, दिस इज पार्ट ई 1। सही बेटा, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है यहां पर बेटा इस तरह से, और बाई एक्सिस पे लेना 1/H1 माइनस H2, ये लेना वाई एक्सिस पे। सही है। और इसका यूनिट डालेंगे स्लैश डाल के बेटा, तो इसका यूनिट था हमारे पास सेंटीमीटर की पावर -1। ये वाले कॉलम्स की जो वैल्यूज जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे इस तरह से। सही है। और बेटा इसके अलावा एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, 1/n, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर है। सही है। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ जो है बेटा कुछ इस तरह से आएगा, है ना। ये आपने काम खुद करना है, ये वाला ना, याद है ना बेटा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा आपके पास। सही है। जिसका कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट होगा, है ना। प्लॉट करने के बाद बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ग्राफ, आई टोल्ड यू। सही है। फिर उसके बाद बेटा आप जो है इस ग्राफ का ग्रेडियंट वगैरह निकालते हो। सही है। अनप्लॉटेड पॉइंट से जो है वो ग्रेडियंट की ट्राइंगल बनाते हैं, बड़ी सी ट्राइंगल बनाते हैं जिसका हाइपोटेन्यूज ग्राफ की बेस्ट फिट लाइन के 50% से ज्यादा होता है। चलो बेटा, इसको करने के बाद है ना आपने बेटा इसके पार्ट 2 में ग्रेडियंट जो है वो निकाल देना है ना। मैं आपको बताता हूं बेटा। सही है। ग्रेडियंट जो है पार्ट 2 में तो बेस्ट फिट लाइन बना दी, पार्ट 3 में जो है वो ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो निकालना है बेटा। इसका जो ग्रेडियंट आएगा, है ना, एक रफ वैल्यू में दे रहा हूं, आपका आंसर इसके अराउंड आना चाहिए बेटा। ये 0.400 के अराउंड जो है वो ग्रेडियंट आएगा, है ना। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आसानी हो आगे जब यूनिट लिखना होता है आखिर में। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखने चाहिए, क्या करने चाहिए, सब बातें आपको पहले बता चुका हूं बेटा, और सब आपको आती है कि किस तरह से कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसमें होने चाहिए। अच्छा, फिर अराउंड, इसके अराउंड जो है वो आंसर आएगा। सही है। 0.400 के अराउंड ग्रेडियंट आएगा बेटा, और y ग्रेडियंट को जो है वो m से डिनोट करते हैं, y इक्वल mx प्लस c की इक्वेशन में। y इंटरसेप्ट को बेटा c से डिनोट करते हैं, और y इंटरसेप्ट जो है तकरीबन जो है वो बेटा अराउंड 6 × 10⁻⁻² के अराउंड जो है वो आना चाहिए, इसके अराउंड आना चाहिए, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा बेटा इसके अराउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे बेटा जिस तरह हर प्रैक्टिकल की, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप में एक इक्वेशन दी होती है, यहां पे भी इक्वेशन दी है। दिस इज f पार्ट 1। सही। उसमें कहता है इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन H1, H2 एंड n इज, वो दी हुई है बेटा। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, 1/H1 माइनस H2 इक्वल्स A/n और बेटा प्लस b, ये सही है। अब इसमें देख लेते हैं बेटा, है ना, इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं। आपको मालूम है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे। कहता है कि इस इक्वेशन में वियर a एंड b आर कांस्टेंट यूजिंग योर आंसर फ्रॉम E3 में क्या किया था बेटा, E3 में देख लो बेटा क्या किया था हमने। सही है। E3 में वाई इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाली थी, तो वो वैल्यूज यूज करते हुए बेटा आपने करना क्या है, यूजिंग योर आंसर फ्रॉम E3 डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, गिव एप्रोप्रिएट यूनिट्स
ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, उनके अप्रोप्रिएट यूनिट्स जो है उसके साथ निकालनी है। सही। अब यहां पे देख लो बेटा, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर ले तो पता चल जाएगा भाई x और y किसके बराबर, वो तो ग्राफ जो देता है उससे ही पता चल जाता है। बेटा y एक्सिस पे ये प्लॉट किया तो y किसके बराबर, इसीलिए उसे y एक्सिस पे प्लॉट किया है। और x जो है वो 1/n, ये 1/n है बेटा, 1/n के बराबर होगा x। सही है, 1/n, तो ये जो है 1/n जो है वो x हो जाएगा। और a जो है यहाँ पे क्या है, a कह रहा है ना, a और b कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट चीज है ना, ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का है तो इस कांस्टेंट होगा। और बेटा n की जगह a आएगा और y इंटरसेप्ट की जगह जो है वो b आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये ग्राफ विल हैव अ y इंटरसेप्ट, एक पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जो है वो इसका होगा, यानी तकरीबन इस तरह का बेटा ये ग्राफ होगा, है ना। उसके बाद बेटा आप जो है वो क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम करेंगे। बताओ शाबाश, ग्रेडियंट किसके बराबर, फॉर a के लिए क्या करेंगे, पता चल रहा है कि भाई a तो ग्रेडियंट के बराबर है, तो जो भी ग्रेडियंट आएगा यहां पे लिख देंगे, है ना। ग्रेडियंट निकाल चुके होंगे, ये रहा बेटा वो। अब यहाँ यूनिट भी लिखना जरूरी है, तो ग्रेडियंट का यूनिट कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी पर सेंटीमीटर डिवाइड बाय द यूनिट ऑफ 1/n। इसका तो यूनिट ही नहीं है, लिहाजा पर सेंटीमीटर ही जो है वो बनेगा। अच्छा, इसी तरह b के लिए क्या करें, फॉर b, बेटा अगर b निकालूं तो b निकालने के लिए तो b तो बेटा क्या है, y इंटरसेप्ट के बराबर है, तो b y इंटरसेप्ट के बराबर है और उसकी वैल्यू जो यहाँ आई है बेटा वही लिख देंगे यहाँ पर। और ये क्या है, y की वैल्यू है, तो y पे जो चीज है 1/h1 माइनस 1/h2, उसका यूनिट पर सेंटीमीटर है, सो दैट इज वाई द यूनिट विल रिमेन द सेम ओवर हियर, पर सेंटीमीटर। सही, तो इस तरह से बेटा करना है, इन जगहों पे यही वैल्यूज आ जाएंगी, 0.400 और 6.00 इंटू 10⁻⁻²। सही, तो ये आपके जो है वो आंसर्स होने चाहिए। सही, नाउ आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, हाउ टू टेक द रीडिंग्स, एंड देन आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट रीडिंग्स, फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द रीडिंग, फर्स्ट 3, बल्कि ये कहना चाहिए कि n तो लिख दिया मैंने, 1/n का कॉलम बनाऊंगा बेटा, h1 का कॉलम बनाऊंगा और h2 का कॉलम बनाऊंगा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय यू। ओके, यू कैन डू इट इजीली। इज दैट क्लियर? चलो बेटा देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। वेल स्टूडेंट, लेट्स सी दैट हाउ टू टेक द रीडिंग्स, है ना। नाउ आई एम टेलिंग यू कि हाउ टू टेक द रीडिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया, सही है, बी पार्ट बी में, है ना, स्केल को यहाँ पे बैलेंस करना है ऐसे, ये स्केल को बैलेंस किया मैंने एंड इट्स बीन बैलेंस्ड ऑलमोस्ट। इसको बेटा थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं कि दोनों तरफ से ये हॉरिजॉन्टल लगे, है ना। एंड यू हैव टू कीप इट ऑन द सैंड पेपर, ये यहाँ पे बेटा सैंड पेपर है, यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। सही है, ये हमने बैलेंस किया, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखें कहाँ पे बैलेंस हुआ, सही, इट इज ऑलमोस्ट डन। Definitely you have to switch off the fan for this practical because it is the practical related to the balancing of the scale. Now it's been balanced, okay? तो बेटा पार्ट बी में इसको बैलेंस कर लिया हमने इस तरह से, और फिर कहा उसने पार्ट सी में मेजर एंड रिकॉर्ड द हाइट्स h1 एंड h2 फ्रॉम द बेंच टू द बॉटम ऑफ ईच एंड ऑफ द मीटर रूल। यानी बेटा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रीडिंग लेनी है बेटा, ये h1 है और ये h2 है, अरे यहां से बेटा ऐसे रीडिंग लेनी है। आपको रीडिंग कुछ इस तरह से लेनी होगी बेटा कि पैरेलैक्स एरर ना हो, एंड एवरीबडी नोज दैट हाउ टू अवॉइड द पैरेलैक्स एरर। इन ऑर्डर टू अवॉइड द पैरेलैक्स एरर यू हैव टू कीप द लेवल ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू द स्केल, है ना। अब बेंच से लेकर इस एंड तक की रीडिंग लूंगा तो बेटा स्केल का 0 नीचे है और यहां से मैंने रीडिंग जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। सही है बेटा, ये रीडिंग जो है वो हमारे पास आ रही है 14 पॉइंट जो है वो 8 समथिंग, है ना, 14.8 रीडिंग जो है वो आ रही है। सही है, इसके अलावा बेटा इस एंड से देख लेते हैं हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है। अब इस एंड से रीडिंग लेनी है बेटा, इस एंड से, तो आपका स्केल का एंड 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है, 1 से 2 तक है, 2 से 3 तक है, 3 से 4 तक है, 4 से 5 तक है, 5 से 6 तक है, 6 से 7 तक है, 7 से 8 तक है, 8 से 9 तक है, 9 से 10 तक है, 10 से 11 तक है, 11 से 12 तक है, 12 से 13 तक है, 13 से 14 तक है, 14 से 15 तक है, 15 से 16 तक है, 16 से 17 तक है, 17 से 18 तक है, 18 से 19 तक है, 19 से 20 तक है, 20 से 21 तक है, 21 से 22 तक है, 22 से 23 तक है, 23 से 24 तक है, 24 से 25 तक है, 25 से 26 तक है, 26 से 27 तक है, 27 से 28 तक है, 28 से 29 तक है, 29 से 30 तक
जो है वो जो स्केल है जिससे आप मेजर कर रहे हो उसकी जो स्केलिंग है वो इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। मैंने देखा तो बेटा ये तकरीबन आ रहा है 14.6 ऐसे रीडिंग, बेंच से यहाँ तक रीडिंग लेनी, इट्स सो सिंपल। सही है, तो ये रीडिंग्स जो है बेटा मैं वहां पे लिख देता हूं। 14.8 जो है वो तो आया H1 और 14.6 जो है वो आया बेटा, जो आ रहा है वो मैंने लिख दिया बेटा, है ना, 14.6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो है वो मामूली सा ही फर्क होगा ना बेटा, 0.1 का भी फर्क हो सकता है, 0.2 का भी, तो यहाँ 0.2 का फर्क मैंने नापा तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। अब इसके बाद वाले पार्ट में, है ना, आपको मालूम है बेटा पार्ट नंबर डी में, है ना, उसने कहा था कि आप क्लिप्स को जो है ना ओपन कर लें। क्लिप्स बंद थे, मैंने उसको ओपन कर लिया ऐसे बेटा, क्लिप ओपन किया हुआ है ऐसे, है ना, और 3 पेपर क्लिप्स को ओपन करने के लिए कह रहा है, तो तीनों पेपर क्लिप्स को मैंने ओपन करके रखा हुआ है ना। यानी बेटा इसको थोड़ा सा मैंने बताया भी था पहले भी कि इसको ऐसे पकड़ के, थोड़ा सा ये ऐसे था, इसको यूं पकड़ के खींच लिया, ओपन हो गया। अब इसको जो है बेटा मैंने तीनों को यहां पर डाल दिया, है ना। उसने कहा कि हैंग ऑल दीज 3 पेपर क्लिप्स, है ना, विद द लूप या इन दिस वे, ऐसे बेटा हमने इसको कर दिया। अब इसकी जो बैलेंसिंग पोजीशन थी उसको नहीं छेड़ना है ना, उसको वहीं रखना है। आप चाहें तो यहाँ मार्कर से बेटा निशान लगा दें, सही है, कि भाई अगर ये हिल जाए, हाथ लग जाए, तो आपको पता हो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने इसको बैलेंस किया हुआ था, सही है। चलो ठीक है। उसके बाद बेटा अब आप दोबारा H1 और H2 जो है वो नाप लेंगे बेटा। H1 की रीडिंग उस तरफ है ना, और H2 की रीडिंग इस तरफ है, फिगर के मुताबिक देख लो बेटा। यहाँ पे जो है वो मैंने रीडिंग नाप ली, स्केल का 0 जो है वो इस तरफ होना चाहिए, है ना, तो ये रीडिंग जो है वो हमारे पास आ गई बेटा। इसी तरह एक रीडिंग जो है वो अब इस तरफ से भी नाप लेंगे, जितनी भी रीडिंग आ रही है ना, मैंने एक रीडिंग बता दी किस तरह जाना है, ऐसे ही सारी रीडिंग्स जो है वो नोट करते जाना है, सही है। मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो रीडिंग आई मेरे पास, है ना, जैसे ही मैं यहाँ पे लेता हूँ रीडिंग, तो यहाँ पे आई है 15.6 अराउंड 15.6, और यहाँ पे आ रही है बेटा 13.1। तो इसको हम जो है बेटा लिख लेते हैं, है ना, 15.6 और 13.1, 15.6 एंड 13.1। ये उस वक्त है बेटा जब हमने 3 पेपर क्लिप्स जो है वो डाले। उसके बाद उसने, आपने पढ़ा, आपने देखा बेटा, उसके बाद उसने कहा था डी पार्ट 3 में, डी पार्ट 2 में तो ये कर लिया, डी पार्ट 3 में आपने बेटा ये ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाए हुए सारे, है ना, इसमें जो है वो रीडिंग जो है वो डालनी है बेटा। किस किस की रीडिंग जो है वो डालनी है बेटा, लिसन। हमने पेपर क्लिप्स कितने कितने रखे हुए हैं, हमने रखे हैं बेटा 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही पेपर क्लिप्स अवेलेबल हैं, और वो हमने सारे बेटा यूज कर लिए इस तरह का डिफरेंस जो है वो मेंटेन करके, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा हमारी रीडिंग्स जो है वो किस तरह से जो है वो हैं, है ना, हमने ऑलरेडी लेके रखी हुई रीडिंग्स, है ना, और आपको बेटा रीडिंग्स जो हमने दे देनी है, बाकी काम जो है वो आपने खुद से करना है, सही। रीडिंग लेने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया बेटा कि कैसे जो है वो रीडिंग जो है लेते हैं, ठीक है। चलो शाबाश, मैं रीडिंग बता देता हूँ ना किस तरह से, वो मैंने पहले से निकाल के रखी ताकि टाइम जो है ज़्यादा नहीं लगे और वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, सही बेटा। चलो बेटा, जैसे हमने अब जो है ना ये यहां से शुरू करना है, 5 पेपर क्लिप्स से हमने शुरू करना है। ये वाली रीडिंग जब n = 3 था, 3 पेपर क्लिप्स थे, ये उस वक्त की रीडिंग है। बाकी 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये रीडिंग जो है वो हमने बेटा यहाँ पे डाल दी पहले से। इसके लिए बेटा मैं 1/n लिखता रहूंगा, 1/n, है ना, आप इसके डिवाइड कर लेंगे, आपके पास रीडिंग आ जाएंगी, सही। H1 और H2 जो है वो उसको नोट करना है, तो इसका H1 और H2 नोट कर रहा हूं, बाकी सारी रीडिंग मैं आपको दे दूंगा बेटा डायरेक्ट, सही है। तो H1 और H2, जबकि मैंने पेपर क्लिप्स कितने डाले हुए हैं, 5 डाले हैं, ये 3 पहले से पड़े थे, मैंने 2 और डाल दिए बेटा यहाँ पर, है ना, तो ये हो गए इन टोटल 5। तो 5 पेपर क्लिप्स के लिए
जो है वो मैं रीडिंग ले लेता हूं। सही है, मैंने ऑलरेडी रीडिंग ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूं कि रीडिंग लेंगे कैसे। जैसे यहां पर है बेटा, है ना, दोबारा भी टेली हो जाएगी ना, तो ये रीडिंग बेटा स्केल का 0 इस तरफ करेंगे, तो ये रीडिंग आ रही है 17.1। और यहाँ से बेटा रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं, अराउंड 11.6 अराउंड, है ना, ये रीडिंग है ना। अब वो थोड़ा बहुत हिलता रहता है, पहले भी मैं रीडिंग ले चुका हूँ बेटा। तो ये 17.1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11.7 सही है। तो 17.1 एंड 11.7, 17.1 सॉरी यहाँ नहीं बेटा, यहाँ तो 1/n लिखेंगे ना, 17.1 और बेटा 11 क्या था 11.7। आपको पता है सेंटीमीटर में रीडिंग लिखते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस जो है वो रीडिंग लिखते हैं हम। सही है, तो इस तरह से ये हमने रीडिंग लिख ली। अब आगे बेटा इनका डिफरेंस, ये काम आपने खुद करना है ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका 1/2 जो है 1/h1 माइनस h2 निकालेंगे, यानी इसका 1/1 निकालेंगे, रेसिप्रोकल। ये सारी रीडिंग जो है वो इस तरह से चलती रहेंगी, है ना। मैं ये सारी रीडिंग आपको देता हूं और आप बेटा फिर ये ग्राफ प्लॉट करके ये सब चीजें जो है वो आपको करनी है। रीडिंग लेने मैंने बता दिया बेटा, हर दफा यहां पर नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स को बढ़ाते रहेंगे। पहले तो 3 के लिए किया, वो ऑब्जर्वेशन कॉलम में नहीं डाला, वो अलग से डी पार्ट 2 में। फिर बेटा मैंने ऑब्जर्वेशन कॉलम डी पार्ट 3 से शुरू किए, पहले इसमें 5 डाले, 5 की रीडिंग मैंने H1 H2 ले ली बेटा। ये H1 रीडिंग होती है, ये ज्यादा आएगी, दिस इज H2, ये रीडिंग कम आएगी हमेशा। सही है, और इस तरह से बेटा तमाम रीडिंग्स जो है यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, वो मैं लिख के बता रहा हूं, और फिर जो है वो आप जो है बेटा इसको प्लॉट करना। वेल स्टूडेंट्स, so these are the readings that have been taken by me, and these are the number of paper clips, this is the reciprocal of it। ये बेटा हमने इस तरह से लिखा हुआ है, सबको 2 डेसिमल प्लेसेस लिख लिया है। तो एक जो है वो कॉलम में सेम डेसिमल प्लेसेस हमने रखे। फिर उसके बाद बेटा इनकी कोरिस्पॉन्डिंग H1 H2 की वैल्यूज मैंने बेटा यहाँ शो कर दी है सारी, है ना, सेंटीमीटर्स में 1 डेसिमल प्लेस। ये कॉलम आप खुद करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे प्रॉपर तरीके से बेटा। आई विल बी चेकिंग इट आउट के हैव यू डन इट करेक्टली और नॉट। सो दैट इज व्हाई यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट प्लॉटिंग द ग्राफ and then taking out the rest of the result of the practical. That's it for this time. Inshallah I will be there for another practical next time. I hope that you have understood all these things that I have taught in this video lecture. Though video lecture is not as that fruitful as the live physical classes, but in this pandemic situation it's a compulsion, so that's why we have to cope up with the situation. So please do it and complete it. Okay, for the next practical, Khuda Hafiz, bye bye, take care, Allah Hafiz.